ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कर लिया अपन ने, है ना। अब ये नोट करने के बाद में हम इसके क्या कह रहा हूं मैं कि इसके अंदर जो है अपन को दो तरीके से करना है। एक है पहले अपन कंसेप्ट समझेंगे इसका कि क्या कंसेप्ट है सर। कंसेप्ट के बाद में हम इसको इसको लिखना सीखेंगे, यानी कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है फिर वो सीखेंगे। तो अभी कुछ कंसेप्ट के सम्स करता है, ठीक है। अभी देखो टेक्स्ट बुक में एकदम लास्ट पेज में देखो आपको जेड टेबल दिख रही होगी। लास्ट पेज में, लास्ट पेज मतलब एकदम टेक्स्ट बुक जो है वो टेक्स्ट बुक खत्म होती है उसके एंड में एक पेज होगा जहां पे आपको जेड टेबल दिख रही होगी। ध्यान से देखो, मिला? ठीक है, सबको दिख रहा है ये जेड टेबल। अब ये जेड टेबल जो है ये पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हुआ है। मैंने क्या कहा आपको अभी कि जो 0 से जेड, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, ठीक है। ये डिवाइड कहां से होता है, ध्यान रखना एग्जाम में कभी बनाओ तो इसको इस तरह से मत बना देना, ये इंटरसेक्ट नहीं होते कभी भी, ये से इस तरह से, ठीक है। भले रफ फिगर बनाओ, रफ फिगर ही बनता है, मेरा भी कोई एकदम सीधा सीधा नहीं बनेगा और आपका भी एकदम सीधा सीधा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर अच्छे से बनाना तो स्टेशनरी पे जाके बोलना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व दो, तो मिलता है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, ठीक है। पर जरूरत नहीं है अपन को। अच्छा ये बताओ ये डिवाइड कहां से होता है, 0 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपके बुक के जो लास्ट पेज में जो एरिया दिया हुआ है वो एरिया दिया हुआ है एरिया, ठीक है, ऑफ जेड फ्रॉम 0 टू डैश करा हुआ है, फ्रॉम 0 टू एक नंबर, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव साइड वाला, ठीक है। या तो ऐसे लिखा होगा एरिया टू द राइट ऑफ, राइट साइड में, मिला कि एरिया जो है वो राइट साइड में है। अब देखो अगर एरिया जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में है, दिस कर्व इज सिमेट्रिक, ये जो कर्व है क्या है, सिमेट्रिक है। ध्यान रखना इस बात का, ये कर्व क्या है, ये कर्व सिमेट्रिक है, जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में है। तो हम क्या करेंगे, हमें खाली राइट वाला एरिया निकालना आना चाहिए। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि 0 से लेकर 1 तक का एरिया क्या है, 0 से लेके 1 तक का एरिया क्या है, तो आप क्या करोगे, आप अपने टेक्स्ट बुक में आप देखो ध्यान से, आपको टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है, एक साइड में तो दिया हुआ है जेड, यहां लिखा हुआ है जेड, ठीक है, और जेड के नीचे क्या लिखा हुआ है, 0.1 लिखा हुआ है, 0.1, 0.2, 0.3। अब आप क्या फाइंड कर रहे हो, 0 से 1, तो आपको ये जो है 0 से कहां तक फाइंड कर रहे हो वो ध्यान रखना है। तो आप कहां तक फाइंड कर रहे हो, 1 तक फाइंड कर रहे हो, तो 1 मतलब क्या हो गया, 1.0 हो गया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 1.0 है क्या, कहीं पे 1.0 है। अब देखो ये जो नंबर है आगे वाले वो क्या है, वो 0.0 है, ठीक है, 0.00 करके लिखा हुआ है, 0.01 ऐसा है। ये कहां तक है, 0.09 तक, है ना। तो अब देखो ये कैसे कैसे ट्यूनिंग बैठेगा। अभी आपको मैंने क्या कहा, व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ जेड कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, तो आपने क्या बताया। अब आप देखो 0 से 1 तक मतलब 1 में 1.0, अपना तो 1.0 है, तो 1.00 है, तो ये जो नंबर है ये नंबर होगा आपका 0.34, क्या है 3413। ये पॉइंट छोटा सा लिखा हुआ है, 0 तो लिखा ही नहीं है, बट उसका मतलब 0 ही होता है। तो 0.3413 यानी कि 0 से 1 तक का एरिया क्या है, 0.3413। आया समझ में? अच्छा अगर मैं आपको ऐसे बोलूं व्हाट इज द एरिया ऑफ जेड, जो कहां से कहां तक, जो 0 से 1.2 तक, 1.2 तक, 1.2 कैसे देखा आपने, ये 1.1 है आपके पास, 1.2 है, आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1.20 है। ये क्या है, ये 1.20 का एरिया दिया होगा, कितना दिया हुआ, 0.3849। समझ में आया? अच्छा अगर मैं आपको ऐसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ जेड कहां से कहां तक, 0 से, अच्छा एक बार देख लो ना, ये दिख रहा है, इसमें लाइट आ रही है, दिख रहा है एरिया जेड 0 से
1.25 तक, 1.25। अब देखो 1.2 तो ये रहा, ये 1.21 है, ये 0.02, यस वेरी गुड, ये 1.22 है, 23 है, 24 है, 25 है, मिला 1.25। कैसे मिलेगा मालूम पड़ा कि पहले तो आपको देखना 1.2 और जो 5 है वो यहां दिखेगा, 0.05 वाले में दिखेगा आपको कि 1.25 कितना है, कितना है 1.25 बताओ, तो 0.3944। आपको खाली यही लिखना है, ये जो है ये दिमाग का है, आपको दिमाग लगा के देखना है कि भाई वो कहां से कहां तक है, ठीक है। अच्छा मैं अभी इसको थोड़ा और लेवल पे लेके जाते हैं, इसी को थोड़ा एक और लेवल पे लेके जाते हैं। पहले ये मिटा देते हैं एक बार वापस, ये जितना हो सके उतना अभी अपन को प्रैक्टिस करना है, यही हो गया अपना कंसेप्ट। एक बार ये पूरा दिमाग में आ गया ना तो आपका 30% जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा अब मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज द एरिया ऑफ जेड जो 0 से नहीं, जो इस बार है -1 से 0, -1 से तो इधर है ही नहीं। तो अब मैंने क्या कहा था कि जो 0 से -1 तक का एरिया है वही 0 से 1 तक का। अगर आपको 0 से -1 पूछा हुआ हो तो उसका मतलब क्या है, 0 से 1 ही पूछा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z -1 से 0 जो है इज इक्वल टू, क्या बोलना है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z -1 से 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। समझ आया? तो अब 0 से 1 तक तो आपको मालूम ही है, 0 से 1 तक कैसे बताओगे, ये रहा 0 से 1 तक क्या है 0.34, ठीक है। अच्छा तो अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ z -2 से 0 तक, -2 से 0 तक। अच्छा -2 नहीं बोलता हूं मैं -2.23 से, हाँ हाँ, इक्वल टू क्या लिखूंगा पहले ये बताओ, इक्वल टू क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 से 2.23 तक। समझ में आया? हाँ तो ये आपने बता दिया, वेरी गुड। ये कैसे दिखा आपने, यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई 2.2 कहां पे है और 2.2 में 0.3 कहां पे है, तो वो 0.3 जो मिला, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 0.48, तो 0.4871 है, ओके। समझ आया सभी को? एवरीवन इज क्लियर इन दिस केस? हाँ, तो अगर आपको माइनस में पूछी हुई हो तो उसका मतलब यही है 0 से प्लस तक, अगर 0 से माइनस तक की पूछी हुई है तो 0 से प्लस तक की है। समझ आया? ठीक है, पक्का। अब मैं आपको थोड़ा और अपग्रेड करता हूं, ठीक है, थोड़ा और अपग्रेड करता हूं इसी के अंदर। हाँ ये टेबल दी हुई रहेगी, और हाँ बोर्ड एग्जाम में भी दी रहेगी। अगर नहीं दे रखी हो तो आप कह देना बोर्ड एग्जाम वालों को कि हमें लॉग टेबल चाहिए। लॉग टेबल पे पेज नंबर आता है, उसके अंदर ये पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलेगा आपको, ठीक है, नॉर्मल का, पॉइजन का, सबका मिलता है। तो आप बोल सकते हो, और ऐसे तो दे ही देते हैं सामने से, ठीक है, मिल ही जाएगी। अच्छा अब आगे बता रहा हूं मैं, इसी को अपग्रेड कर रहे हैं अपन। अभी क्वेश्चन जो है वो इस तरह से बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z -1 से 1 तक। इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब समझ में आया? मतलब कि ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में बताता हूं मैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये रहा अपना -1 और ये रहा अपना +1। तो ये कह रहे हैं कि -1 से लेकर +1 तक, हाँ तो मतलब ऐसा है कि सर 0 से -1 का निकालो और 0 से 1 तक का निकालो, दोनों को प्लस कर लो, ठीक है। तो जब भी ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको है ना इसको डिवाइड कर देना, इसको 2 टुकड़ों में डाल देना है। कैसे कि सर एक काम करो, पहले 0 से -1 तक का निकाल लो, प्लस कर दो, 0 से -1 तक का निकाल लो और उसके अंदर प्लस कर दो। क्या प्लस कर दो? 0 से 1 तक का प्लस कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 से
+1 तक का मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कंसेप्ट। अब इसको लिखना भी ऐसे ही है। कैसे लिखना है कि भाई दिस इज इक्वल टू, ये जो अगर आपको ये फाइंड करने को बोले तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ z प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z, कहां से कहां तक, -1 से 0 तक, 0 से 1 तक। ठीक है, अब इसको वापस चेंज कर देना है, ये वापस से चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा चेंज, ये वापस हो जाएगा z 0 से 1 तक। क्यों ऐसा कर दिया मैंने, क्यों ऐसा कर दिया केशव? हाँ दीपक, क्यों ऐसा किया? हाँ कि सर ये -1 से 0 था, तो इसको आपने 0 से 1 क्यों लिख दिया? उसका भी एरिया वही होगा ना। हाँ, द बोथ एरियाज आर इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि द, हाँ, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो इसके बदले अपन ने ये लिख दिया। अब इसका एरिया हमको मालूम है, कैसे देख, हाँ देखना बताऊं, वापस देखना बताऊं कि आ गया, याद आ गया कि z के अंदर हमें देखना है यहाँ पे 1.0 और 0 0, तो 1.0 मतलब 1 हो गया। ये कितना था? 3413 प्लस 0.3413, तो कितना हो जाएगा? वो तो देखो ना, क्लियर दिख रहा है, प्लस करना है माइनस करना है। अब आप इसको माइनस करोगे तो हम तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर माइनस तो नहीं कर सकते ना, इसको कर सकते हो? माइनस कर सकते हो क्या? इसको माइनस नहीं कर सकते। आगे और अपग्रेड करूंगा तो मालूम पड़ेगा ना कि सर उसको माइनस वाले भी क्वेश्चंस आते हैं क्या इसमें। हाँ, अभी तक तो मैंने माइनस वाले क्वेश्चन नहीं करवाए ना, क्या करवाए? अभी तक तो नहीं करवाया ना, अभी करवाऊंगा। तब देखना कि माइनस कैसे करते हैं और प्लस कैसे करते हैं। पहले इस कंसेप्ट को क्लियर कर दो। क्लियर है? हाँ, चलो तो एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, देखते हैं आपको क्लियर है कि नहीं है, फिर बाद में अपने आगे और अपग्रेड करते हैं कि z जो है वो कहां से कहां तक है। z जो है इस बार मैं आपको देता हूं -2 से 1 तक, -2 से 1 तक। पहले क्या करने का, पहले ये बना लेने का, फिर उसको ऐसे डिवाइड कर देने का, फिर उसके बाद में ये करना है। समझ में आया? यस और नो? रॉन्ग। 1 पॉइंट कभी नहीं आएगा। 1 पॉइंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी कभी 1 पॉइंट नहीं आएगी। हाँ, तो क्या करना है फिर, इसको पहले वो ग्राफ में देखो कैसा है, ये कैसा दिख रहा है, ये इस तरह से है, ये 0 है, यहाँ आपका -1 है, और ये आपका -2 है। तो -2 से कहां तक? 1 तक। तो 0 के लेफ्ट साइड में है, 0 के राइट साइड में है, तो 0 से हम डिवाइड कर देंगे। हाँ, क्या आया? 0.8185। हाँ, 0.8185, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो, ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, -2 से 0 प्लस क्या, 0 से 1। बाजू वाला मिटा देता हूं मैं। हाँ, ये एरिया प्लस ये एरिया। अब सर हमारे बुक में तो लेफ्ट वाला कर्व दिया हुआ ही नहीं है, तो इसको राइट वाला बना देंगे। कैसे बना देंगे? इसको बना देंगे सर 0 से 2, ठीक है, और प्लस क्या, 0 से 1, है ना? क्यों ये इक्वल इक्वल है? इसलिए, है ना? तो इसको लिखेंगे कैसे? अब लिखना सीख लेते हैं। क्या पूछा हुआ था? प्रोबेबिलिटी ऑफ z -2 से 1 तक पूछा हुआ था। तो इसको अपन ने डिवाइड कर दिया कैसे, -2 से 0, और कैसे डिवाइड कर दिया, +0 से 1। अब बाकी का बीच का लिख दो, z ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, z ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ में आया? अब इसको वापस सीधा कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से 1, z, ठीक है। तो अब ये 0 से 2 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.47, और ये 0 से 1 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ठीक है। अच्छा, तो अब इन दोनों का प्लस करें, कितना हो जाएगा, 0.8185।
समझ में आया? पक्का समझ में आया? अब एक और लेवल अपग्रेड करते हैं। ये समझ में आ गया अच्छे से? अब एक और लेवल अपग्रेड करते हैं। अब मैं क्वेश्चन ऐसा देता हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ z जो 1 से 2 तक है। क्या कह रहा हूं? 1 से 2 तक है। 1 से 2 ये मिटा देते हैं। हाँ, अब आया ना होशियार बच्चा, क्या अब इसमें से इसको माइनस कर दिया। अभी मालूम पड़ा कि माइनस कब करना है, प्लस कब करना है। हाँ, तो ऐसे रटना नहीं है अपने को कि कब माइनस करना और कब प्लस करना है। क्वेश्चन आएगा वो उस हिसाब से मालूम पड़ेगा कि प्लस करना है या माइनस करना है। अभी वो क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में एकदम क्लियर था कि 0 इंक्लूडेड था इसमें भी और 0 इंक्लूडेड था इसमें भी, तो दोनों का प्लस हुआ। माइनस में नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी कभी, ध्यान रखना। कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आएगी, कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 1 पॉइंट नहीं आएगी, 0 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, ध्यान रखना है चीज का। चलो मैं अभी बताता हूं, ट्राई कर लिया। 0.1359 नहीं आएगा। अच्छा 0.13, हाँ ठीक है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे बाइफरकेट कर सकता हूं, बताइए मेरे को। चलो कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं इसको, कि इसमें से क्या करना पड़ेगा तो ये मिलेगा। पहले 0 से 2 तक, ये पूरी 0 से 2 तक, उसमें से सर माइनस कर दो 0 से 1 तक, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको 1 से 2 तक मिलेगा। भाई ये 0 से 2 है, ये 0 से 1 है, तो इसमें से इतना माइनस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट ही तो मिलेगा अपन को। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या लिखना है? इसको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 से 2। इसको क्या लिखना है? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 से 1। और क्वेश्चन आपको दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ z 1 से 2, यही दिया हुआ था ना? समझ में आया? अभी 0 से 2 की कितनी है? 0.4772 और ये 0 के 1 से कितनी है? 3413, दोनों का माइनस, तो मतलब आंसर गलत था वो वाला। अच्छा यही बोला था क्या? 0.1359। चलो समझ आ गया, पक्का अच्छे से क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, देखो आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। 3 क्वेश्चन देता हूं, मैं नहीं बताऊंगा कौन से लेवल का, आपको समझ के, समझदारी रख के सॉल्व करके बताना है मुझे। ठीक है, तो पहले आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ z 1 से 3 तक का, प्रोबेबिलिटी ऑफ z -1 से, हाँ -1 से -1 से 2 तक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ z 10 से 3 तक। ये 3 फाइंड करके बताओ। डायग्राम के बिना भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।